हेलो डियर एंड वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं शुड और शुड बी के उपयोग के बारे में। कब, कहाँ और कैसे हम लोग शुड और शुड बी का यूज़ करते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को एडवाइस और ओपिनियन के बारे में जानना यहाँ ज़रूरी है। एडवाइस का मतलब सलाह होता है, ओपिनियन का मतलब राय होता है। जब भी हम लोगों को किसी को सलाह या फिर राय देना होता है या फिर किसी से हम लोगों को सलाह या फिर राय लेना होता है, तभी हम लोग शुड और शुड बी का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आई, वी, दे, ही, सी, इट, नेम और यू, इन सभी के साथ हम लोग शुड और शुड बी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शुड और शुड बी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर है। तो सबसे पहला वाक्य है, उन लोगों को और मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर एडवाइस दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना राय दे रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन है दे शुड लेबर मोर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तुम्हें यूट्यूब पर वीडियो डालना नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर भी एडवाइस और राय है। तो इसका ट्रांसलेशन है यू शुड नॉट स्टॉप अपलोडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। यू शुड नॉट स्टॉप अपलोडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। क्या मुझे कोशिश करना चाहिए? यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एडवाइस ले रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पर किसी से ओपिनियन ले रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन है शुड आई ट्राई। सो फ्रेंड्स, डोंट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पर कैन आई ट्राई या फिर मे आई ट्राई, इसका मतलब भी हिंदी में अगर देखते हैं तो ऐसा ही होता है कि क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन कैन आई ट्राई और मे आई ट्राई हम लोग परमिशन लेते वक्त हम लोग इस टाइप के वाक्य का यूज़ करते हैं। जब भी हम लोगों को सलाह लेना होता है तो शुड आई ट्राई। यदि हम लोगों को परमिशन लेना होता है तो कैन आई ट्राई या फिर मे आई ट्राई हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मैं क्या खाऊं? यहाँ पर मैं एडवाइस सीख कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ओपिनियन सीख कर रहा हूँ। सीख का मतलब होता है चाहना। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट शुड आई ईट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शुड बी का यूज़। शुड बी का यूज़ हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन के साथ किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो शुड बी का भी उपयोग एडवाइस और ओपिनियन में ही होता है। तो इसका सबसे पहला वाक्य है, उन लोगों को मोहन के साथ होना चाहिए। दे शुड बी विद मोहन। यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शुड बी का यूज़ अभी एडजेक्टिव और नाउन के साथ ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें उस जगह पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो वक्ता है वो एडवाइस दे रहा है, वो अपना ओपिनियन दे रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन है यू शुड नॉट बी एट दैट प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मुझे ईमानदार होना चाहिए? यहाँ पर मैं एडवाइस चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं ओपिनियन चाह रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन होगा शुड आई बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम और मोहन के साथ कौन होना चाहिए? यहाँ पर भी जो वक्ता है वो एडवाइस सीख कर रहा है। हु शुड बी विद राम एंड मोहन। हु शुड बी विद राम एंड मोहन, यहाँ पर क्या है, ओपिनियन खोज रहा है जो वक्ता है वो। नेक्स्ट सेंटेंस, अब हम लोग शुड बी का यूज़ वर्ब के साथ करेंगे। अब से पहले हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा शुड बी का यूज़ नाउन और एडजेक्टिव के साथ किस तरह से करते हैं वो जाना। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे शुड बी का यूज़ वर्ब के साथ किस तरह से हम लोग करते हैं और किस तरह से हम लोगों को करना है, यहाँ पर हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहला
वाक्य है हम लोगों को अभी पढ़ रहा होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, वक्ता एडवाइस कर रहा है, ओपिनियन कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ कि हम लोगों को अभी पढ़ रहा होना चाहिए, एडवाइस सीख कर रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी शुड बी स्टडिंग राइट नाउ। जब भी हम लोग शुड बी के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म हम लोगों को लगाना होता है। बाय द वे शुड बी का यूज़ हम लोग पैसिव में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग पैसिव को कवर नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सिमरन को चाय नहीं बना रहा होना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन होगा सिमरन शुड नॉट बी मेकिंग टी। सिमरन शुड नॉट बी मेकिंग टी। क्या उसको कोशिश कर रहा होना चाहिए? क्या उसको कोशिश कर रहा होना चाहिए? शुड ही बी ट्राइंग। शुड ही बी ट्राइंग, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में शुड आगे आएगा और हम लोगों को ध्यान यह रखना है कि शुड और बी के बीच ही आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर शुड ही बी, शुड और बी के बीच में क्या है, ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे क्या कर रहा होना चाहिए। मुझे क्या कर रहा होना चाहिए? What should I be doing? What should I be doing? यहाँ पर भी वही है, एडवाइस और ओपिनियन का ही बात है। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के लिए 5 वाक्य लिया है और मैं होप करता हूँ कि आप इन 5 वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे और कमेंट बॉक्स पर आप अपना ट्रांसलेशन वहाँ पर लिखिएगा। मैं चेक करूँगा, ओके, और कंफर्म करूँगा कि आपने इस लेक्चर को समझा है या नहीं। तो दिस टाइम इज़ टू टेस्ट योर सेल्फ। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं अपने चैनल पर डिस्कस करता हूं। तो कोई अगर न्यू व्यूअर मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट में आपका कन्फ्यूज़न, आप किस टॉपिक पर सीखना चाहते हो, उस टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification. Thank you very much.